अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुत्तरा मनवन्तरे स्वानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र इस भागवत महापुराण में 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। 10 लक्षण जिसमें हो उसे महापुराण कहते हैं। और कहीं कहीं कहा गया है कि पुराणम पंच लक्षण, पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। उसके लिए लिख दिया महदल्प व्यवस्थया। छोटे पुराण में 5 लक्षण और महापुराण में 10 लक्षण है। तो सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण महापुराण में, अत्र इस भागवत पुराण में 10 लक्षणों का निरूपण किया गया है। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः सुरेणारेण छन्दसा। दशम तत्व क्या है? आश्रय। तो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम, दशम तत्व क्या बताया? आश्रय। उसके कारण शेष 9 के लक्षण बताए गए हैं। दशम आश्रय तत्व है, उसके तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए 7 शेष जो 9 लक्षण है उनका निरूपण किया गया है। ऐसा महात्मनः वर्णयन्ति, महात्मा लोग, विद्वान लोग वर्णन करते हैं। श्रुतेन, वैदिक पुराणों के द्वारा, वैदिक दृष्टि से, और अर्थेन, लौकिक तात्पर्य की दृष्टि से, कुछ अपने अनुभव से इन आश्रय तत्व के विशुद्धि के लिए, तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए 100 शेष 9 तत्वों के लक्षण बतलाए गए। प्रकृति से जब भूत माने पंचमहाभूत, तन्मात्राएं, इंद्रिय और धीय माने बुद्धि के जन्म को सर्ग कहा गया है। इतने तत्वों की उत्पत्ति होती है प्रकृति से। भूत यानी पंचमहाभूत, पंच तन्मात्राएं, इंद्रिय माने 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और धी माने बुद्धि, इनके जन्म को सर्ग नाम से कहा गया है। और ब्रह्मणो गुण वैषम्यात् विसर्ग पौरुषा स्मृता। विराट पुरुष से उत्पन्न जो भगवान, उनके द्वारा ब्रह्मा के गुण वैषम्य से, गुणों के हेर फेर से जो चराचर प्राणियों की सृष्टि रची जाती है उसे विसर्ग कहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा चर और अचर सृष्टि की उत्पत्ति जो की जाती है उसे विसर्ग कहते हैं। स्थितिर वैकुंठ विजय, अच्छा, स्थितिर वैकुंठ विजय चराचर प्राणियों को एक क्रम से मर्यादा में स्थित करने में वैकुंठ भगवान की जो विजय है उसको स्थिति कहते हैं। स्थिति कहते हैं किसको? वैकुंठ भगवान की विजय को। एक मर्यादा के क्रम में स्थित रखते हैं कि कौन? भगवान। उनकी विजय को ही स्थिति कहते हैं। और पोषणम तदनुग्रह, अपने भक्तों का, प्राणियों का पोषण करते हैं, उसी को
पालन पोषण करते हैं, उनकी अनुग्रह होती है, कृपा होती है, उसी कृपा को ही पोषण कहते हैं। तद अनुग्रह, भगवान का जो अनुग्रह है, कृपा है अपने भक्तों पर, उसे पोषणम, पोषण कहते हैं। मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्म वासना। सद्धर्म, अपने अपने समय में मनु जो धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं, उसी को मन्वंतर कहते हैं। अपने अपने समय में जो मनु सद्धर्म का आचरण करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं, उसे मन्वंतर कहते हैं। और ऊतयः कर्म वासना, जीवों के कर्मों की वासनाओं को उसी के अनुसार पुण्य पाप करते हैं, फल भोगते हैं, तो कर्म की वासनाओं को ही ऊति कहते हैं। ऊतयः कर्म वासना, कर्मों की वासनाओं को ऊति कहते हैं। अवतारानुचरितं हरेशास्यानुवर्तिनां सदानि सकला प्रोक्ता हरे और अस्य अनुवर्ती नाम, भगवान के तथा भगवान के अनुयायी भक्तों के अवतार को जो हरे भगवान के, और अस्यानुवर्ती नाम भगवान का अनुसरण करने वाले पुरुषों के अवतार लेकर के चरित करने को ईशानुकथा कहते हैं। ईश कथा प्रोक्ता, ईश कथा कहा गया है। भगवान जब अवतार लेकर के, अवतारानुचरितम, अवतार लेकर के जो चरित्र करते हैं, ऐसे चरितों को ईश कथा प्रोक्ता, ईश कथा कहा गया है। वो कथाएं नाना आख्यान उपबृंहिता, अनेक आख्यानों से, भक्तिपूर्ण वैराग्य और भक्ति की कथानकों से बढ़ी हुई होती, आख्यानों से उपवर्गित बुद्धि को प्राप्त हुई होती है। तो उनको ईशानुकथा कहते हैं। निरोधोस्यानुशयन मुक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितम्। अस्य अनुशयनम, जब भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं, सहशक्ति भी अपनी शक्तियों के साथ चर अचर प्राणियों को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के साथ जब भगवान प्रकृति में शयन करते हैं, उसको निरोध कहते हैं। और मुक्ति किसे कहते हैं? अन्यथा रूपम हित्वा, कर्तृत्व भोक्तृत्व की बुद्धि को त्याग करके, हैं? जब जीव परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे मुक्ति कहते हैं। मुक्ति माने मोक्ष है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, इस अभिमान को छोड़ करके, ये इसे कहते हैं अन्यथा रूप। अन्यथा रूप को छोड़ करके जब जीव परमात्मा में लीन हो जाता है, स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में परमात्मा में स्थित हो जाता है, तब उसे मुक्ति कहते हैं। अन्यथा रूप को हित्वा माने त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है, तो इसे ही मुक्ति कहते हैं। आभासस्य निरोधस्य स आश्रया परं ब्रह्म परमात्मेति सप्यते। आभास और निरोध, सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय यतः अध्यवसीयते, जिस परम पुरुष से निर्धारित किए गए हैं। आभास माने उत्पत्ति प्रकट होना और निरोध प्रलय होना, यतः जिस परमात्मा से अध्यवसीयते निश्चय किए जाते हैं, सह आश्रय, वही परमात्मा ही आश्रय है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा इस नाम से शब्दते पुकारा जाता है।
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः यतो भयविच्छेदः पुरुषोऽध्यात्मिभौतिकः। जो आध्यात्मिक पुरुष है वही आधिदैविक भी है। क्या इसका अर्थ है? यह मन जो नेत्र आदि इंद्रियों का अधिष्ठाता अभिमानी जीव है वही आधि भौतिक है, अरे आधिदैविक है। वही सूर्य आदि देवता के सूर्य आदि देवता उसके अधिष्ठाता देवता हैं, वही आधिदैविक है। जो नेत्र आदि इंद्रियों को दृष्टा अभिमानी आध्यात्मिक जीव है, कहा गया आध्यात्मिक जीव है, वही सह असौ वही अभिमानी जीव चक्षु इंद्रिय के अधिष्ठाता सूर्य देव के रूप में वही है, उसी को अधिदैवी कहते हैं। और यह जो तत्व वहां पर है, जो पुरुष जो आदि भौतिक माने नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक रूप दृश्य देह है, वो तत्व उभय विच्छेदा, वो दोनों को अलग कर देता है। जो आधि भौतिक है, जो आधि आध्यात्मिक है, वही आधिदैविक है, और जो दोनों को अलग अलग करता है वही आदि भौतिक है। यह जो तत्र उन दोनों का तत्र उभय विच्छेद, दोनों का विच्छेद करता है, वो नेत्र गोलक ही आधि भौतिक है। एकमेकतरा भावे यदा नोपलभामहे तृतीयं तत्र यो वेदः स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। इन तीनों में से अगर एक का भी अभाव हो गया, अगर नेत्रों का गड्ढा नहीं है तो भी रूप के दर्शन नहीं होंगे, और अगर चक्षु इंद्रिय नहीं है तो भी रूप के दर्शन नहीं होंगे, और उसमें अधिष्ठाता देवता नहीं बैठा तो भी रूप के दर्शन नहीं होंगे हैं। तो एकम एक को एकतरा भावे, किसी एक के अभाव में यदा न उपलभा है, इंद्रियों के विषयों को नहीं देख पाएंगे, यो जो तत्र वहां पर तृतीयम वेद तीनों को जानता है वही आत्मा है, वही अपने आश्रय वालों का भी आश्रय है। तृतीयम तत्र यो वेद, जो तीनों को जानता है, सह आत्मा, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा ही तीनों को जानता है। स्व आश्रय आश्रय, अपने आश्रितों का भी वही आश्रय है। पुरुषोन्नम विनिर्भिद्य पुरुषः विराट पुरुष अंडम निर्भिद्य, अंडे को फोड़ करके, यदा जब असौ विनिर्गता, अंडे को फोड़ कर निकला तो उसकी इच्छा हुई मैं कहाँ रहूं, तो आत्मनो अयनम अन्वेक्षण, अपने लिए अयन माने स्थान की इच्छा करते हुए आपह आश्राक्षी, जलों की रचना की। श्रुतियों में कहा है कि आप एव ससर्जादौ, सबसे पहले जल की रचना की। शुचि ही पवित्र परमात्मा ने, शुचि ही अत्यंत पवित्र, आपह जलों को असराक्षी रचा, क्योंकि आत्मनः अयनम अन्वेक्षण, अपने लिए वो निवास स्थान चाहते थे। तास्वात्सीत स्वशस्त्रासु तासु स्वशस्त्रासु, तासु माने उन, स्वसृष्टासु अपने द्वारा रचे गए जलों में,
सहस्रवत्स परिवत्सरान, हजारों वर्ष तक अवाध से विराट पुरुष ने निवास किया। तासु उन्हीं स्व सृष्टासु अपने द्वारा रचे गए जलों में सहस्र परिवत्सरान हजारों वर्षों तक अवाध से निवास किया। तेन इसलिए नारायणों नाम, उनका नाम नारायण पड़ गया। यत जो कि आपह मन जल पुरुषोद्भव परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए। आपह मन जल पुरुषोद्भव परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ गया। नराद भव नारः, नर से जो उत्पन्न हुआ उसे नार कहते हैं। नराद भव नारः यानी जलम, और नारः एव अयनम यस्य सह नारायण। नार ही यानी जल ही उसका अयन है, निवास स्थान है, इसलिए उनका नाम नारायण पड़ गया। द्रव्यं कर्म च कालस्य स्वभावो जीवयेव यदनुग्रहतः सन्ति द्रव्य कर्म काल स्वभाव जीव ये सब यत अनुग्रहता संति, जिनके अनुग्रह करने पर ही अपना कार्य करते हैं। यत जिनके अनुग्रह से संति अपना कार्य करते हैं, और न संति यत उपेक्षया, अगर भगवान का उपेक्षा कर दें तो ये अपने अपने कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते। यत अनुग्रहता संति, भगवान के अनुग्रह से ही ये सब चलते हैं। और न संति नहीं चलते यत उपेक्षया, भगवान के द्वारा उपेक्षा कर देने पर। एको नानात्वमन्वेषण योगकल्पासमुत्थिता वीरं हिरण्मयं देवो मायया प्रजगद्गुहा। भगवान जब योग तल्पात समुत्थिता, योग शैया से उठ बैठे तो एक अकेले थे। नानात्व में इच्छा, उनकी इच्छा हुई कि मैं अनेक हो जाऊं, तो एक होते हुए नानात्वम अन्विच्छन, अनेकता की इच्छा प्रकट की। क्योंकि योग तल्पात समुद्धिता, योग शैया से उठ कर बैठे तो अनेक होने के लिए क्या किया? देवः उन भगवान ने हिरण्मयं वीर्यम, अपने स्वर्ण में वीर को माया के द्वारा व्यसजत त्रिधा, तीन भागों में बांट दिया। माया के द्वारा त्रिधा, तीन भागों में व्यसर्जत बांट दिया। अब वो तीन भाग वो तीन भाग कौन है? अधिदेव, अध्यात्म और अधिभूत, ये तीन भागों में बांटा। यथा एकम पौरुषम वीर्यम, जैसे एक ही भगवान का वीर त्रिधा अभिद्यत, तीन भागों में बट गया। तत्श्रुत, ये मुझसे सुनो। यथा जैसे एकम, वह एक, पौरुषम वीर्यम, और परम पुरुष परमात्मा का वीर त्रिधा अभिद्यत, तीन भागों में बट गया। तत्श्रुत, मुझे सुनो, मुझसे सुनो। अंतः शरीर आकाशात् पुरुषस्य विशेषता ओजसो बलं जज्ञे ततः प्राणो महानसो। शरीर के अंदर आकाश है, शरीर के अंदर आकाश है ना, जो सूना है वही आकाश है। अगर शरीर के अंदर आकाश ना हो तो 2.5 किलो लड्डू कहाँ जम जाते हैं जाकर, हैं? 2.5 किलो दूध की खीर कहाँ बैठ जाती है जाकर के। तो अंदर शरीर के अंदर आकाश है। अंतः शरीर आकाशा, शरीर के अंदर आकाश से
जब परम पुरुष परमात्मा ने विचेष्टता चेष्टा की, हिले डोले, तब ओजा ओज प्रकट हुआ, माने मनोबल, सह इंद्रिय बल और शारीरिक बल यज्ञ प्रकट हो गए। ओज साहस और बल यज्ञ प्रकट हो गया। तब तो उनसे महान प्राण पैदा हुआ, महान असु प्राण, महान असु जी से कहते हैं, वो प्राण पैदा हो गए। अनुप्राणन्त्य प्राणा प्राणं सर्वजन्तु अपानन्तं अपानन्ति नरदेवानुगा। यम प्राणंतम, जिन भगवान के संचालन करने पर ही प्राणा अनुप्राणंती, ये इंद्रियां संचालित होती है। यम प्राणंतम, जो संचालित करते हैं भगवान, उनके द्वारा ही इंद्रियां अनुप्राणंती संचालित होती हैं सर्व जंतु, सभी जीवों के अंदर। यम प्राणंतम, जिनके संचालित होने पर भगवान की इंद्रियां संचालित होती हैं, इसलिए हम प्राणियों के भी इंद्रियां संचालित होती हैं। और अपानंतम अपानंती, जब भगवान सुस्त हो जाते हैं, भगवान की इंद्रियां सुस्त हो जाती हैं, तब प्राणियों की इंद्रियां भी अपानंती सुस्त हो जाती हैं। नरदेवम युवानुगा, अनुगा हमारे सेवक, नरदेवम राजा के पीछे चलते हैं। राजा जब चलता है तभी सेवक लोग चलते हैं, राजा जब रुक जाता है तो सेवक भी रुक जाते हैं। नरदेवम इव अनुगा, जैसे उनके अनुयायी, राजा के अनुयायी यानी सेवक नरदेवम राजा के पीछे चलते हैं, और राजा अगर खड़ा हो जाए, सुस्त पड़ जाए, तो सेवक भी सुस्त हो जाते हैं। क्यों भाई, वो तो राजा की सेवक है ना, राजा की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। राजा ने कहा, मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, बैंगन बहुत अच्छी चीज है, बैंगन बहुत अच्छी चीज है। तो मंत्री ने कहा, हाँ में हाँ मिला नहीं है उसको। मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, बैंगन के डालने से सभी प्रकार की सब्जियों में बड़ा स्वाद आ जाता है। बैंगन पड़ जाए तो सब्जियों में बड़ा स्वाद आता है। कुछ समय बाद राजा ने बोला, मंत्री बैंगन तो बहुत बेकार है। तो मंत्री ने कहा, महाराज बिल्कुल बेकार है, इसीलिए तो बैंगन को बैगुण कहते हैं, कोई गुण नहीं है उसमें, बैगुण कहते हैं। तो राजा ने कहा, मंत्री मैं कहता हूं बैंगन अच्छा है तो तुम कह देते हो अच्छा है, और मैं कह देता हूं कि बैंगन बेकार है तो तुम कह देते हो बेकार है। तो मंत्री बोला, महाराज न हम बैंगन के नौकर हैं, न हम आलू के नौकर हैं, हम तो आपके नौकर हैं। आपको जो अच्छा लगेगा वही अच्छा है, आपको अगर बुरा लगेगा वही बुरा है। अगर हम आपकी बात को काटेंगे, आप कहोगे उठाओ बिस्तर पर। इसलिए हम आलू बैंगन के नौकर नहीं है, आपके नौकर हैं। हम क्यों कहेंगे कि आलू खराब है बैंगन खराब है? वही से कहते हैं परमात्मा की इंद्रियां सुस्त पड़ जाती हैं तो जंतुओं की इंद्रियां भी सुस्त पड़ जाती हैं। जब वो संचालित होती हैं तो जंतुओं की इंद्रियां भी संचालित हो जाती हैं। प्राणेन क्षिपता क्षुत्तरा जायते प्रभो पिपासतो जक्षतस्ता। प्राणेन क्षिपता, जब प्राण ने जोर मारा, झोंका दिया है, तो प्रभो अंतरा, भगवान के अंदर क्षुत्रट जायते, भूख लगी आई और प्यास भी लगी आई है। प्राणेन क्षिपता, जब प्राणवायु ने झोंका मारा तो प्रभो अंतरा, प्रभु के अंदर क्षुत त्रट जायते, भूख और प्यास पैदा हो गई। पिपासता, जब उनको प्यास
पानी पीने की इच्छा हुई, चक्षतस्य खाने की इच्छा हुई, तो प्राग पहले मुखम निर्भिद्यते, मुख प्रकट हो गया। पहले तो अन्य था, उसमें मुख प्रकट हो गया। पिपासता, जब प्यास पानी पीने की इच्छा हुई, चक्षतस्य खाने की इच्छा हुई, तो प्राग पहले मुखम निर्भिद्यत, मुख प्रकट हो गया। मुखतस्तालु निर्भिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसोजके जिह्वायोगिभिर्मते। मुखतः, मुख से, तालु निर्भिन्नम, तालु प्रकट हो गया। तालु जानते हो ना, ईश्वेशा नाम तालु है। मुखतः, मुख से, तालु निर्भिन्नम, तालु प्रकट हो गया। उससे जिह्वा उपजायते, जीभ प्रकट हो गई। ततो, उसके बाद नाना रसों जग्गे, अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हो गए। जो रस जिह्वया अधिगम्यते, जीभ के द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं। मुख से तालु उत्पन्न हो गया, फिर वहां जीभ पैदा हो गई। ततो नाना रसों जग्गे, अनेक प्रकार के रस उत्पन्न हो गए। यो, जो रस जिह्वया, जीभ के द्वारा अधिगम्यते, प्राप्त किए जाते हैं, उनका स्वाद जीभ के द्वारा लिया जाता है। खीर मीठी है, इसका स्वाद कौन बताता है? जीभ बताता है। अंगुली डाल दो, अंगुली से पता नहीं लगेगा कि मीठी है कि खट्टा है, रस जिह्वा से ही ज्ञात हो। विवक्षो मुखतो भूम्नो जलेवैतस्य शुचिरं निरोधः समजायत। विवक्षो, जब भगवान की इच्छा हुई कि मैं कुछ बोलूं, विवक्षो माने वक्तुम इच्छो, जब भगवान की कुछ बोलने की इच्छा हो गई, तो भूमना, भगवान के मुख थे, मुखतः, मुख से वाक, वाणी उत्पन्न हो गई। फिर बन्ही, अधिष्ठाता देवता अग्नि आकर के बैठ गए। तयोः व्याहृतम्, उनसे बातचीत होने लगी। तयोः, उन दोनों की सहायता से, व्याहृतम्, बातचीत होने लगी। विवक्षो, जब भगवान के इच्छा हुई कि मैं कुछ बोलूं, तो भूम्नो मुखतः, परमात्मा के मुख से, वाक, वाणी प्रकट हो गई। वाणी के अधिष्ठाता देवता बन्ही, अग्निदेव विराजमान हो गए। तयो, उन दोनों की सहायता से, व्याहृतम, वाणी का व्यवहार होने लगा। तस्य, उन भगवान का, सुचिरम, बहुत दिनों तक, जले, जल में ही, निरोधा समझाएगा, जल में ही भगवान रहे बहुत दिनों तक, जल में ही उनका निरोध रहा, पड़े रहे। नासिके नरभिद्येतां दोधूयति नभस्वति तद्वायुर्गन्धो घ्राणो न विद्यते। दोधूयति नभस्वति, हवा के जोर मारने पर, नभस्वति माने हवा, उसको धुई माने झोंका देने पर, नासिके निर्भिद्येता, दो नासिका के छिद्र उत्पन्न हो गए। जादू का सा खेल हो रहा है, खाली भगवान इच्छा करें वही इंद्रिय प्रकट हो गए। नासिके, दोनों नासिका छिद्र, निर्भिद्येताम, प्रकट हो गए। जब नभस्वति दोधूयति, हवा ने झोंका मारा, तत्र, उस नासिका में, गंधवहो वायु, गंध को इधर उधर पहुंचाने वाली वायु पैदा हो गई। और जब जिघ्रक्षता, सूंघने की इच्छा हुई कि मुझे कुछ सूंघना है, तो नसी, नाक में ही, घ्राणा, घ्राणेन्द्रिय पैदा हो गई। घ्राणो नसी, जिघ्रक्षता, जिघ्रक्षता, सूंघने की इच्छा होने पर, नसी, नाक में, घ्राणा, घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हो गई। और गंधवह, गंध को ढोने वाली वायु देवता बैठ गए आकर के।
यदा आत्मानि निरालोक आत्मानं च दिदृक्षता निर्भिन्ने गच्छति तस्य ज्योतिश्चक्षुर्ग्रहः। यदा जब आत्मन निरालोकम भगवान ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। निरालोकम माने प्रकाश रहितम, कोई प्रकाश नहीं है। और उनकी देखने की इच्छा हुई। आत्मानम च जिघृक्षता, अपने को देखने की इच्छा हुई। अक्षिणी निर्भिन्नी, दो आंखों के गड्ढे उत्पन्न हो गए। और जब आंखों के गड्ढे उत्पन्न हो गए तब चक्षु इंद्रिया करके बैठ गए। और जब चक्षु इंद्रिया कर बैठ गई तो सूर्य देवता ज्योति सूर्य देवता करके बैठ गए। फिर सूर्य देवता के द्वारा और नेत्रों के द्वारा गुणग्रह रूप गुण का ग्रहण होने लगा। निर्भिन्ने अक्षिणी, दो आंखों के गड्ढे उत्पन्न हुए। अक्षिणी माने आंखें नहीं, आंखों में आंखों के गड्ढे उत्पन्न हो गए। और चक्षु इंद्रिया करके बैठे। और जब सूर्य देवता करके बैठे तब गुणग्रह रूप गुण का ग्रहण होने लगा। बुद्धिमानस्य ऋषिभिरात्मनः सज्जिदिक्षता कर्णौ च निर्विद्येतां विश्वश्रोत्रं गुणग्रहात्। ऋषि भी बोध्यमानस्य, ऋषियों ने जब उनको जगाना प्रारंभ किया, जय 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 हजामचित देव गृहीत गुणा, जब ऋषियों के द्वारा उनको जगाने की इच्छा हुई तो ये लोग क्या कह रहे हैं? उनको जिघृक्षता ग्रहण करने की इच्छा हुई कि मैं सुनूं ये लोग क्या कह रहे हैं। तब कर्णौच ने वेद्यता, कान प्रकट हो गए। और जब कान प्रकट हो गए तो श्रोत्रम श्रवणेन्द्रिया करके बैठ गए। कान थोड़ी सुनते हैं, हैं? बहुत लोगों के कान हैं लेकिन कुछ सुनते नहीं, क्योंकि श्रवणेन्द्रिय खराब हो जाती है। कान प्रकट हो गए और कान होने पर भी जब तक श्रवणेन्द्रिय नहीं आएगी और उसके देवता दिशाएं नहीं बैठेगी तब तक शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। हैं? कर्णों चले भेद्यता, कान प्रकट हो गए। श्रोत्रम, कानों के अंदर श्रवणेन्द्रिया करके बैठ गई। और जब श्रवणेन्द्रिया आ गई तो दिशा अधिष्ठाता देवता दिशाएं आकर के बैठ गई, जिससे गुणग्रह शब्द गुण का ग्रहण होने लगा। तभी तो शब्द सुनाई देगा। वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघु तस्यां रोममहीरुहा तत्र चान्तर्बहिर्वातस्त्वचा लब्धगुणोद्धृतः। वस्तुना, कोई भी वस्तु मृदु कोमल है कि काठिन्य कठोर है, लघु छोटी है अथवा गुरु बड़ी है, उष्ण गर्म है कि शीतल है। जब ये ग्रहण करने की इच्छा हुई, जिघृक्षता माने ग्रहीतुम इच्छता, भगवान की इच्छा हुई कि मैं इसको ग्रहण करूं कि कौन वस्तु कठिन है, कौन कोमल है, कौन गर्म है, कौन शीतल है। इस बात को ग्रहण करने की इच्छा हुई तो भगवान के त्वक निर्भिन्न, त्वचा प्रकट हो गई, त्वचा प्रकट हो गई और सारे शरीर में त्वचा लिपट गई। त्वक निर्भिन्न तस्याम, उसमें रोम निकल गया है। और उसके अधिष्ठाता देवता महीरुह वृक्ष, उसके अधिष्ठाता देवता कर बैठ गए, जिससे त्वचा अपना कार्य करने लगी। तो निर्भिन्ना तस्याम, उस त्वचा में रोम उत्पन्न हो गए। जैसे पृथ्वी में से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, शरीर में रोम उत्पन्न हो गए। फिर महीरुह, उसके अधिष्ठाता देवता वृक्ष आकर बैठ गए। तत्र वहां पर
अंतर वही हुआ था, भीतर और बाहर से वायु भी व्याप्त हो गई। त्वचा की सहायता से है लब्ध गुण, फिर स्पर्श का ग्रहण होने लगा। त्वचा क्या करती है? तो इंद्रिय मात्र ग्राह्य गुण स्पर्श, त्वचा इंद्रिय से जो गुण का ग्रहण होता है तर्क संग्रह कहता है, उसको स्पर्श गुण कहते हैं। हस्तौरुहस्तस्य नाना कर्म चिकीर्षया तयोस्फुरनिन्द्रश्च आदानो गुणाश्रयम्। तस्य उन भगवान के हस्तौरुहतु हाथ हो गया है। कब? जब नाना कर्म चिकीर्षया अनेक प्रकार के कर्मों को करने की इच्छा हुई कि अनेक प्रकार के कर्म करूं, और हाथ थे नहीं तो हस्तौरुहाते दो हाथ हो गया है। तयो बलम उनमें बल पैदा हो गया। जब बल पैदा हो गया तो उसके अधिष्ठाता देवता इंद्र आकर के बैठ गए। हाथों की सहायता से आदान प्रदान होने लगा। क्यों? दक्षिणा देते हैं हाथों से दे देते हैं, दक्षिणा लेते हैं हाथों से ले लेते हैं। आदानम ऊह्यात्मकम, आदान प्रदान हाथों की सहायता से होता है। हाथ हो गया है, उनमें बल पैदा हो गया, अधिष्ठाता देवता अंदर इंद्र आकर के विराजमान हो गए। गतिम जिगीषतः पादौ पद्भ्यां यज्ञः स्वयं मध्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः। गतिम जिगीषतः भगवान की चलने की इच्छा हुई कि गोरेदाऊ जी भंडारा हो रहा है वहां पर चलो। अब पैर उगे नहीं तो कहां से पहुंचेंगे? गतिम जिगीषतः जब भगवान को चलने की इच्छा हुई कि अभिकामी कामना के अनुसार मैं कहीं पहुंच जाऊं, तो पादौरुहाते पैर हो गया है। अब पैरों में शक्ति उत्पन्न हो गई। तब वो यज्ञ भगवान जो विष्णु पैरों के अधिष्ठाता देवता हैं वो आकर के बैठ गए। तो कर्म भी निर्भी जिसके द्वारा मनुष्य यज्ञ आदि के लिए सामग्री एकत्रित करने लगे हैं। कर्म भी क्रियते निर्भी, मनुष्यों के द्वारा कर्म किए जाने लगे। निर्भिद्यत शिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्थिना प्रजा आनंद अमृत अर्थिना संतान उत्पत्ति रूपी आनंद की इच्छा हुई। शिष्णो निर्भिद्यत भगवान के शिष्य इंद्रिय लिंग भी कह आया, उसमें आकर उपस्थ इंद्रिय बैठ गई। उपस्थ इंद्रिय बैठ गई और उसके देवता प्रजापति आकर के बैठ गए। प्रियम तद उभयात्मका, जिसके द्वारा दोनों की सहायता से आनंद की अनुभूति होने लगी। उत्सिक्षोर्धातुमलं निर्विद्यत वैबुधं ततः पायुस्ततो मित्रा उत्सर्गो भयाश्रया। धातुमलम उत्सिक्षो, उनको मल त्याग करने की इच्छा हुई तो गुदम निर्विद्यत, गुदा द्वार प्रकट हो गया। ततः पायु, उसमें पायु इंद्रिय उत्पन्न हो गई, उसमें मित्र देवता आकर के विराजमान हो गई। तो उभयाश्रय, दोनों के आश्रय से उत्सर्ग मल त्याग रूपी क्रिया होने लगी। आस सर्वसो पुरा पूर्या नाभिद्वारमपानद तत्र पानस्ततो मृत्यो कृतभयाश्रयम्। जब पुरः पुरियाम आस सर्वसो, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, तब अपानतः अपान मार्ग से नाभि द्वार प्रकट हो गया। तत्र अपाना, उसमें अपान वायु पैदा हो गई। ततो मृत्यु, उसमें आकर के अधिष्ठाता देवता मृत्यु बैठ गए। पृथक्त्वम उभयाश्रयम, दोनों के आश्रय से अलगाव हो जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं।
आदित्य सोरन्नपानानां अन्न और पान को ग्रहण करने की इच्छा हुई कि मैं कुछ खाऊं, कुछ पीऊं, कोका कोला पीऊं, अन्न पान की इच्छा हुई तो आसन उत्पन्न हो गई। कुक्ष माने कोख और अंतर माने आते और नाड़े मन नाड़ियां उत्पन्न हो गई। नाड़ियों के अधिष्ठाता देवता नदियां करके बैठ गए। कुछ के अधिष्ठाता देवता समुद्र आकर बैठ गए। तदाश्रय उन दोनों की आशा से शरीर भी पुष्ट होता है और शरीर संतुष्ट भी होता। तुष्टि पुष्टि तदाश्रय उनके आशय से तुष्टि माने संतोष भी होता है और उनके आशय से पुष्टि भी होती है। आत्ममायाम निधिध्यासो, जब भगवान की इच्छा हुई कि मैं अपनी आत्मा का विचार करूं, चिंतन करूं, तो आत्ममायाम अपनी माया को, निधिध्यासो जब ध्यान करने की, चिंतन करने की इच्छा हुई, तब हृदयम निर्भिद्यते, हृदय प्रकट हो गया। ततो मन, हृदय में मन पैदा हो गया। ततश्चंद्र, चंद्रमा देवता करके बैठ गए। मन की सहायता से संकल्प भी होता है और कामनाएं भी होती है। तथा संकल्प और काम एवं कामनाएं पैदा होती है। देखो दूसरी लाइन सर चलेगा। भूमि और अप माने जल और तेज से भगवान के 7 धातुएं उत्पन्न हो गई। कौन है 7 धातुएं? त्वक माने त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर माने खून है, और मेदा, मज्जा, अस्थि माने हड्डियां, धातुआ, ये 7 धातुएं उत्पन्न हो गई। इनसे भूमि से और अप माने जल से और तेजोमय तेज से भगवान के शरीर में 7 धातुएं उत्पन्न हो गई। और व्योम माने आकाश, अम्बु माने जल और वायु के द्वारा प्राण उत्पन्न हो गए। व्योम, अम्बु, वायु भी प्राण। व्योम माने आकाश, अम्बु माने जल और वायु के द्वारा प्राण पैदा हो गए। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतानि प्रभवा गुणा मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिर्विज्ञान रूपिणी। इंद्रियां जो हैं गुणात्मक हैं, माने विषयों को ग्रहण करने वाली। गुणात्मकानि इंद्रियाणि, इंद्रियां गुणात्मक हैं माने विषयों को ग्रहण करने वाली हैं। और गुण कहां से उत्पन्न होते हैं? कि भूतादि प्रभवाः गुणा, अहंकार से गुण उत्पन्न होते हैं। मन जो है संपूर्ण विकारों का खजाना है। मन सर्व विकारात्मा, सभी विकारों की आत्मा मन है। और बुद्धि का क्या काम है? बुद्धि विज्ञान रूपिणी, विज्ञान स्वरूप भी बुद्धि का लक्षण है। एतद् भगवतो रूपं स्थूलं व्यक्तं मया एतत् ये भगवता भगवान का स्थूलम रूपम, स्थूल रूप है जिसे मया मैंने ते व्याहृतम तुमसे कह दिया। एतत् ये भगवान का स्थूलम रूपम, स्थूल स्वरूप है जो मया मैंने ते तुमसे व्याहृतम कह दिया। ये स्थूल रूप मह्यादि भी, पृथ्वी आदि अष्टभी आवरण, 8 आवरणों के द्वारा वही बाहर की ओर से आवृतम घिरा हुआ है। 8 आवरण कौन है? प्रकृति, महातत्व, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज
वायु और आकाश, इन 8 आवरणों के द्वारा वही आवृतम बाहर की ओर से ढका हुआ है। अतः परम सूक्ष्मतमम् अव्यक्तं निर्विशेषणम् अनादिमध्य निधनम् नित्यं मनसः परम्। अतः परम, इससे बढ़ करके सूक्ष्मतम भगवान का सूक्ष्म रूप है। ये तो स्थूल रूप था, मैंने वर्णन कर दिया। अतः परम सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म रूप है, जो अव्यक्तम अव्यक्त है, जो दिखलाई नहीं पड़ता है। निर्विशेषण, काला पीला नीला कोई भी विशेषता नहीं उसे। अनादि मध्य निधनम, न उसका आदि है, न अंत है, न मध्य है, और वह नित्य है। और वहाँ मनसा परम, वाणी और मन से बहुत बढ़ करके आगे है। अमुनि भगवत रूपे अमुनि, ये दोनों भगवत रूपे भगवान के 2 रूप हैं। माया मैंने ते अनुवर्णित, तुमसे वर्णन कर दिया। अमुनि में 2 वचन है। अमुनि माने ये दोनों रूप भगवत रूपे भगवान के रूप हैं, जो माया मैंने ते अनुवर्णित, तुमसे वर्णन कर दिया। लेकिन ये दोनों रूप माया सृष्टि, माया के द्वारा रचित हैं। विपश्चिता, विद्वान लोग उभे अभी इन दोनों रूपों को न ग्रहणन्ति, ग्रहण नहीं करते हैं। माया सृष्टि माया के द्वारा रचित हैं, इसलिए विपश्चिता विद्वान लोग उभे अभी इन दोनों रूपों को न ग्रहणन्ति, ग्रहण नहीं करते हैं। सवाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नारोपत्या धत्ते सकर्मा कर्मतः परः। सह माने वो भगवान, वाच्य और वाचक, वाच्य माने अर्थ और वाचक माने शब्द, इसके रूप में है। वाच्य वाचकतया, वाच्य और वाचक रूप में भगवान ब्रह्म रूप धृक, ब्रह्म रूप धारण करते हैं। उनको वाक्य भी है, शब्द भी है, और वाच्य माने अर्थ भी है। इन्हीं के द्वारा नाना रूप, अनेक प्रकार के रूप और क्रियाएं धत्ते धारण करते हैं। सकर्मा, वो सकर्मक मालूम पड़ते हैं, कर्म करते से मालूम पड़ते हैं, लेकिन अकर्मका, वो अकर्मक है, कोई कर्म नहीं करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए जैसे मालूम पड़ते हैं। उन्होंने सब प्राणियों की रचना की। कौन से प्राणी रचे? प्रजापतिन् मनुन् देवान् ऋषीन् पितृगणान् सिद्धचारण गन्धर्वान् विद्याधरासुरान्। प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितृगण, सबको अलग उन्होंने बनाया, सब उन्हीं के स्वरूप हैं। सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, गुह्यक माने यक्ष, सभी भगवान के स्वरूप हैं। किन्नर अप्सरसो किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किम पुरुष और उरग माने सर्प, सब की रचना की, सब उन्हीं के स्वरूप हैं। मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक आदि योनियां सब उन्हीं की रची हुई, उन्हीं के स्वरूप है। कूष्माण्डोन्मादवे तालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् सरीसृपान्। कूष्मांड, उन्माद, बेताल, यातुधान में राक्षस, ग्रहान माने ग्रहों को भी रचा, खग पक्षी, मृग पशु, वृक्ष, गिरीन माने पर्वत, और हे राजन सरीसृपान, सरकले वाले जो सर्पादि प्राणी हैं, उन्होंने की रचना भगवान ने ही की है। अपने अपने कर्मों के अनुसार ये रचनाएं होती रही।
चतुर्विधा येन्ने जलस्थलनभौकस कुशला कुशलानिष्टा कर्मणां गतयस्तिमा। दो प्रकार के प्राणी, चार प्रकार के प्राणी, ये अन्य जो और हैं, जल स्थल नभौकस आकाश में रहने वाले प्राणी, ये सब कुशल माने पुण्य, अकुशल माने पाप तथा मिश्रित कर्मों से ये गतियां प्राप्त होती हैं। कुशल माने पुण्य, अकुशल माने पाप, मिश्राह पुण्य पाप दोनों से मिली हुई कर्मों की इमाह गतया, ये कर्मों की ही गतियां हैं। सत्वं रजस्तम इति राजन् विद्यन्ते गतयस्तिमा। सत्व रज तम, इन तीन गुणों के द्वारा सुर माने देवता, नृ माने मनुष्य और नारका नरकवासियों की गतियां होती हैं। सत्व रज तमो गुण के द्वारा तीसरा तीन गतियां प्राप्त होती हैं, जो सुर माने वो देवता, नृ मनुष्य और नरक योनियों में उत्पन्न होने वाले प्राणी हैं। तत्रापि इन तीनों योनियों में भी हे राजन एक एक की गतियां तीन तीन भागों में बट जाती हैं, सात्विक राजस तामस। तत्रापि एक उनमें से एक एक गतियां भी त्रिधा भिद्यन्ते, तीन भागों में बट जाती हैं। यदा एकतरो भाव, जब एक भाव अधिक हो जाता है तो दो भाव कमजोर हो जाते हैं। जब सत्वगुण की अधिकता हो जाती है तो रजोगुण तमोगुण कमजोर पड़ जाते हैं। जब तमोगुण की अधिकता हो जाती है तो सत्वगुण रजोगुण कमजोर हो जाते हैं। यदा एक तरह, जब एक भाव के द्वारा अन्याभ्याम अन्य दो भावों का स्वभाव उभन्यते दब जाता है, उसी के अनुसार गतियां प्राप्त होती हैं। सैवेदं जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधे पुरुषादि स्थापयन् विश्वं सएव जगद्धाता, वही जगत के रचयिता भगवान धर्म रूप धृत, धर्म का रूप धारण करके विश्वं स्थापयन्, विश्व की स्थापना करके पोषण करते हैं। तिर्यक माने पशु-पक्षी, सुर माने मनुष्य, अरे देवता और नरात्मा भी मनुष्य रूप में सबको उत्पन्न करते हैं और सबको स्थापना करते हैं और पोषण करते हैं। तिर्यक माने पशु-पक्षी, नर माने मनुष्य, असुरात्मा भी देवता के रूप में सबको उत्पन्न करते हैं और फिर विश्व स्थापयन, विश्व की स्थापना करते हैं। इसके बाद पोषण करते हैं। ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः संयक्षत कालेन घनानि कर्मानिलाम्। ततः इसके बाद रुद्र रूप धारण करके कालाग्नि के सदस्य यत्सृष्टम इदम आत्मना, जो अपने द्वारा रची गई सृष्टि है उसको कालेन, काल के प्रभाव से संयक्षत, संहार कर देते। जैसे अनिल वायुदेव घनानिकम, मेघों के समूह को तितर बितर कर देते हैं। पहले संसार को रचते हैं, अपनी पालन करते हैं और इसके बाद संहार कर देते हैं। जैसे अनिल माने वायुदेव घनानिकम, मेघों के समूह को तितर बितर कर देते हैं। भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्रं भावेन हि परं भगवान भगवत्तम, भगवान अत्यंत सामर्थ्यवान ऐश्वर्यशाली है। भगवान भगवत्तम, भगवान बहुत ऐश्वर्यशाली है। उनके स्वरूप का इत्थम भावेन कथिता, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। लेकिन सूर्य विद्वान लोग
न इत्थम भावेन दृष्टुम अर्हन्ति, उनको इस रूप से नहीं देखते हैं। सूर्य विद्वान लोग इत्थम भावेन, इस भाव के द्वारा न दृष्टुम अर्हन्ति, नहीं देखते हैं। क्यों? ये सब माया के द्वारा रचित है। नास्य कर्माणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थं माययारोपितं हितम्। अस्य, उन भगवान के जो परस्य सबसे परे हैं, जन्म आदि का और कर्म करने का कोई विधान नहीं। नास्य कर्माणि जन्मादौ, जन्म आदि लेकर के उनके कर्मों का कोई विधान नहीं। लेकिन कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम, उनके कर्तापन को रोकने के लिए, तत् इस कर्तापन को माया आरोपितम, माया से आरोपित कर दिया है, माया से आरोप किया है, उसमें कर्तृत्व की भावना नहीं है। अयम तो कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधि साधारणो यत्र सर्वः प्राकृतवैकृतः। अयम तो ब्रह्मणा कल्प, ये ब्रह्म कल्प का मैंने वर्णन किया। सविकल्प, अवान्तर कल्पों के सहित ये मैंने ब्रह्म कल्प का निरूपण किया। यत्र, जिसमें प्राकृत और वैकृत सृष्टि के उत्पन्न होने का साधारण प्रक्रिया है, प्रकृति से ही विश्व की उत्पत्ति होती है, और प्रलय काल में भी विश्व की उत्पत्ति प्रकृति से होती है, लेकिन चराचर प्राणियों में कुछ भेद उत्पन्न होता है। यत्र, जहां पर ब्रह्मकल्प में, महाकल्प में, महाप्रलय में सर्ग माने सृष्टि, प्राकृत सृष्टि और वैकृत सृष्टि की उत्पन्न विधि साधारण ही है। परिमाण च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहं यथा पुरस्ताद पार्वं कल्पमथो श्रुणु। काल का परिमाण, काल कैसे होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है, काल का परिमाण, कल्प का लक्षण, कल्प का स्वरूप, यथा जैसे है, पुरस्ताद आख्या से आगे चलकर मैं वर्णन करूंगा। अब इस समय पद्मम कल्पम श्रृणु, पद्म कल्प की कथाएं मुझसे सुनो। सौनक यदाहनो भवान् सूत शक्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवस्त्वा बन्धून् सुस्थिरान्। हे सूत जी, यदा यत, जो बात, नो आह, हमसे आपने कहा। हे सूत भगवान, आपने नो, हमसे, यत आह, जो बतलाया कि भागवतोत्तम छत्ता, भगवान के उत्तम भक्त विदुर ने, भूहा तीर्थानि चचार, पृथ्वी के तीर्थों का विचरण किया। कैसे विचरण किया? क्या? त्यक्त्वा बंधून सुदेशजान, अपने बंधुओं को त्याग दिया, इसके बाद पृथ्वी के तीर्थों का विचरण किया। सुदुष्टेजान, जिनका त्यागना कठिन है, ऐसे बंधुओं, अपने बंधुओं को त्यक्त्वा, त्याग करके, भूवः तीर्थानि चचार, पृथ्वी के तीर्थों का विचरण किया। पुत्र कौसारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संस्कृतः यत्वा वै भगवास्तस्मै पृष्ठस्तत्त्वम् उवाचः। कौसारवे, मैत्रेय जी का, तस्य, उन विदुर जी का, संवाद पुत्र, संवाद कहां पर हुआ? ये संवाद तो अध्यात्म संस्कृत, अध्यात्म योग से आश्रित था। अध्यात्म योग का ये संवाद कौसारवी माने मैत्रेय जी का, और तस्य माने विदुर का कहां पर हुआ? यदा, यदवा, अथवा भगवान मैत्रेय जी ने
तस्मै उनसे पृष्ठः पूछने पर तत्वम उवाच तत्व का उपदेश कहाँ दिया है? यद्वा अथवा भगवान मैत्रेय जी ने पृष्ठः विदुर जी के द्वारा पूछने पर तस्मै उनसे तत्वम उवाच तत्व का उपदेश दिया। ये सब कहाँ पर हुआ? ब्रूहिणस्तेदनं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्यागनिमित्तं च तथैवागतवान् पुनः। हे सौम्यसुत जी, तत् इदम वो ये विदुरस्य विचेषितम विदुर की चेष्टा को न ब्रूहि हमको बतलाओ, और बंधु त्याग निमित्तम उन्होंने अपने बंधुओं का त्याग क्यों किया ये कारण भी हमको भी बताओ। और तथैव पुनः आगतवान वो फिर आ गए, बंधुओं को त्याग भी दिया और तथैव पुनः आगतवान फिर वो आ गए। ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो श्रुति वाच राज्ञा परीक्षिताभीष्टो यदवोचन महामुनि ततो विधास्य श्रुतः राज्ञा परीक्षिता पृष्ठ राजा परीक्षित के द्वारा पूछने पर महामुनि मैत्रेय जी ने यत अवोचत जो कहा तत् उस बात को वह आप लोगों से अभिधाष्य मैं कहूंगा। श्रृणुत उसे आप सुनो। राज्ञा प्रश्नानुसार राजा के प्रश्नों के अनुसार मैत्रेय जी ने जो कुछ कहा उसे मैं तुमसे बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनो। इति श्रीमद्भागवते